पर टैक्स, रोने पे टैक्स, खाने पे टैक्स, पीने पे टैक्स, बच्चों की पढ़ाई पे टैक्स, बुजुर्गों की दवाई पर टैक्स, फसलों की बुआई पे टैक्स, ट्रेन और यात्रा हवाई जहाज पर टैक्स, खरीदने पर टैक्स, बेचने पे टैक्स, फैलने पे टैक्स, समेटने पे टैक्स, सड़क पे टैक्स, आसमान पे टैक्स, गाड़ी पे टैक्स, मकान पे टैक्स, सपनों पर टैक्स, अरमान पे टैक्स, खुशी पर टैक्स, मुस्कान पर टैक्स, दिन रात की गाड़ी कमाई पर टैक्स, किताब पर टैक्स, सियाही पर टैक्स, सब्जी पर टैक्स, मिठाई पर टैक्स। सरकार जनता से वसूल रही है बीजेपी से दिल लगाई पर टैक्स। हम लोग एक ही चीज पर न जाने कितनी बार टैक्स भरते हैं। जैसे कि जब आप पैसा कमाते हैं तो इनकम टैक्स भरते हैं, उस इनकम से आप गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी खरीदने पर जीएसटी देते हैं, जब गाड़ी खरीदते हैं तो रोड टैक्स भी सरकार आपसे वसूलती है, फिर रोड डेवलपमेंट सेस भी आपसे लेती है, अब आप मोटर इंश्योरेंस भी कराएंगे गाड़ी का तो उस पर भी जीएसटी लेती है, और उसके बाद आप जब पेट्रोल या डीजल भरवाएंगे उस पर भी सेस और वैट लेती है, और अंत में जब आप अपनी गाड़ी को सड़क पर चलाएंगे तो टोल टैक्स के नाम पर जनता से पैसा वसूलती है। इतने सारे टैक्सेशन ओवरलोड कर कर हम इस देश के आम आदमी का खून चूस रहे हैं। सर, इस देश में इन्फ्लेशन पर भी जीएसटी लग रहा है। वो कैसे लग रहा है? एक प्रोडक्ट जो 100 रुपए का बिकता था उस पर 18% जीएसटी हुआ करता था, आज वो वस्तु महंगी हो गई, 100 से 150 रुपए की बिकने लगी, अब 18% 150 रुपए पे लगने लगा, यानी कि 50 रुपए की जो महंगाई है उस पर भी सरकार जीएसटी लेने लग गई है। महंगाई वो दीमक है जो हमारे देश को खा रहा है, इसीलिए हम इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स पे इनकम टैक्स लगाते हैं। आज हमारे होम बायर्स हो या इन्वेस्टर्स हो, वो रियल एस्टेट खरीदने से बचेंगे, क्योंकि 23 जुलाई 2024 के बाद खरीदा गया जो भी एसेट है उस पे तो इंडेक्सेशन मिलेगा नहीं। आपने मात्र 23 जुलाई से पहले खरीदे गए एसेट्स पे इंडेक्सेशन दिया, और इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ी रीसेल मार्केट हिंदुस्तान में है रियल एस्टेट की, क्योंकि हर व्यक्ति नया घर नहीं खरीद सकता, इसलिए रीसेल होती है। रीसेल मार्केट में भारी गिरावट देखी जा रही है। जब मकान बिकेंगे नहीं तो रेंटल इनकम बढ़ेगी, लोगों के मकानों के किराए में एक भारी उछाल देखा जा रहा है, लोगों का खर्च बढ़ने वाला, और इसी के साथ साथ जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत के रियल एस्टेट में होता है वो भी गिरने वाला है, ऐसी मैं आज इस सदन में भविष्यवाणी करता हूं। इसके साथ साथ रिटेल इन्वेस्टर यानी कि भारत के मिडिल क्लास की कमर तोड़ने का काम सरकार ने कैसे किया? एक ही बजट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया, और उसी बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया इक्विटी पे और अन्य पदार्थों पे। यानी कि आप एक ही बजट से तमाम तरीके के इन्वेस्टर्स जो शॉर्ट टर्म के लिए एक छोटी अवधि के लिए एसेट खरीदते हैं या लंबी अवधि के लिए एसेट खरीदते हैं, दोनों की कमर आपने तोड़ने का काम किया, और इस देश में रिटेल इन्वेस्टर को कुचलने का काम यह सरकार करने जा रही है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि डोंट टेक मिडिल क्लास रिटेल इन्वेस्टर फॉर ग्रांटेड। हमें कैसे